सोऽहं ब्रह्म। आज एक छोटी सी बात मन में आई, हम आपको बताएं। नया कुछ नहीं है, समझ लीजिए। किस वेदांग व्याकरण में तो आप सब कुछ पढ़ चुके, इसका थोड़ा सा अभ्यास ठीक ठाक हो जाए, एक संतोषजनक स्थिति में आ जाएं, तो फिर वेदांग प्रकाश से कुछ अन्य प्रकरण, जैसे छंद पर कुछ मित्र चाह रहे हैं तो छंद की चर्चा प्रारंभ कर देंगे, कुछ अन्य विषय उठाएंगे जो उसमें है। तो अभी हम लोग व्याकरण का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगा कि आपको बता दें, यद्यप आप जानते हैं, कुछ नया नहीं है। अभी हम लोगों ने कहा है कि 5 प्रकार के वाक्य, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, विधान वाक्य और हेतु हेतु मद भूत जो है, यदि तो वाले वाक्य, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ना। ये 5 प्रकार के वाक्यों पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें 2 बातें समझ लीजिए महत्वपूर्ण, जो हम बताना चाहते हैं इसके विषय में। ये कि नया कुछ नहीं है, बस रेखांकित कर रहे हैं 2 बातें। एक तो ये कि इन 5 प्रकार के वाक्य बनाना जब आप सीख लेते हैं तो एक प्रकार से आप संस्कृत भाषा में अपनी सभी बात कहने में समर्थ हो जाते हैं। एक तो महत्वपूर्ण बात ये है ना। इन 5 प्रकार के वाक्यों में आप अपनी सभी बातें कह सकते हैं। अन्य लकार आपको आते हैं या नहीं आते हैं, उससे अंतर नहीं पड़ता। इतने में आप अपनी बात पूरी तरह से जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, केवल इन 5 प्रकार के वाक्यों में। अब दूसरी बात इससे भी रोचक है। ये 5 प्रकार के वाक्य आपके जो बन रहे हैं वो केवल 3 लकारों में बन रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लकार केवल 3 हैं अभी जो हम उपयोग कर रहे हैं। एक लट लकार है, जिसको सामान्यतः वर्तमान काल में कहा जाता है। हमने उसी से इसम लगाकर भूतकाल और इस लगाकर भविष्य काल बना लिया। तो एक लकार लट लकार से तीनों काल आपके संपन्न हो गए। दूसरा हमने विधान वाक्य बनाया, जिसे सामान्यतः लोट लकार कहते हैं। इससे हमने आदेश, निर्देश, प्रार्थना, आशीर्वाद आदि आदि विविध प्रकार के वाक्य इसमें बना लिए। अब ये अनुबंध हेतु हेतु मद भूत जो है, कभी कभी यदा कदा इसकी भी उपयोगिता हो जाती है। इसे लृंग लकार कहते हैं परंपरागत शब्दावली में। लृंग लकार, हेतु हेतु मद भूत, जिसे हमने सरलता के लिए अनुबंध भूतकाल कहा है। तो ये लृंग लकार, अर्थात ये परंपरागत शब्दावली में कहें तो लट लकार, लोट लकार और लृंग लकार, केवल 3 लकार हमने पढ़े। और हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि केवल 3 लकारों से आप संस्कृत में सब कुछ कह सकते हैं। अर्थात संस्कृत आपकी अपनी भाषा हो सकती है, बोलचाल की भाषा, लिखने पढ़ने की भाषा, सोच विचार की भाषा। केवल 3 लकारों को सही से आप अभ्यास कर लें, इन 3 लकारों की सहायता से आप संस्कृत में लेख लिख सकते हैं, बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं, भाषण संभाषण कर सकते हैं। केवल इन 3 लकारों की सहायता से कह सकते हैं। हमारे परिश्रम का एक लाभ आपको ये है, ये भी एक चाहे तो छोटी सी खोज कह सकते हैं कि संस्कृत के विशाल व्याकरण में, संस्कृत का व्याकरण तो समुद्र जैसा है जिसमें बड़े बड़े तैराक भी डूबने लगते हैं। जी हाँ, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अब तक संस्कृत व्याकरण को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है वो एक महासमुद्र है, जिसमें भंवर भी है। अच्छे अच्छे तैराक उसमें डूबने लगते हैं। उसमें से हमने आपको निकाल के ये सरल तरीका दिया कि किनारे किनारे आप पार हो जाइए, केवल 3 लकार को सीख लीजिए तो संस्कृत आपकी अपनी भाषा हो जाएगी। और 3 लकार में भी, जैसे मैंने कहा कि द्विवचन छोड़ दीजिए, उसके स्थान पर युगल या द्वय का प्रयोग कर लें तो एक वचन की क्रिया से भी निर्वाह हो जाएगा।
तो एक लकार में 9 रूप बनते हैं, उनमें से यदि आपने द्विवचन हटा दिया तो 3 तो गए। अब कितने बचे? 6। अब 6 में से हमने मध्यम पुरुष और हटा दिया, क्योंकि मध्यम पुरुष के स्थान पर मध्यम पुरुष केवल तुम के साथ प्रयोग होता है। यदि हम आप कहेंगे तो अन्य पुरुष की क्रिया लगेगी। तो कितने बचे? केवल 4। 4 कौन से? अन्य पुरुष में सहतौ ते, वे, राम, बालक, हरि, सीता आदि आदि सब आ जाएंगे। और उसमें एक वचन और बहुवचन अर्थात 2 विभक्तियां। अन्य पुरुष में 2 विभक्तियां, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन तो हम एक वचन में ले आए, द्वयम और युगल लगा करके। मध्यम पुरुष पूरा हमने काट दिया, हटा दिया आपकी सरलता के लिए प्रारंभ में। भाई तुम क्यों कहें, हम तो आप कहेंगे, सम्मानजनक भी है और सरल भी है। तो उसी अन्य पुरुष से उसका भी कार्य हो जाएगा। अब बचा उत्तम पुरुष, मैं और हम, एक वचन और बहुवचन। पठामि पठावाह, भवामि भवावाह, बस। तो अन्य पुरुष के 2 और उत्तम पुरुष के 2, केवल 4 शेष रहे। 3 लकारों में 4 4 अर्थात कुल 12, एक दर्जन 12। अभी ध्यान गया, मेरा भी इसके पहले ध्यान नहीं गया था, अभी आपसे कहते समय 12 की संख्या पर सामान्यतः अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती है तो वहां भी 12 टेंसेज लिखे जाते हैं। 12 प्रकार के लकार क्रियाएं, वहां भी 12 प्रकार के वाक्य बनाने का अभ्यास कराया जाता है। लीजिए, संयोग से 12 यहां भी आ गए। वैसे आगे हमने अष्टादश लकार बताए हैं और ये भी कहा है 18 की भी सीमा नहीं है और भी हो सकते हैं, अनंत है। तो यहां पर केवल 12 विभक्तियों से 12 प्रकार के वाक्यों का आप अभ्यास कर लें तो पूरी संस्कृत आपकी कितनी सरल हो गई। संस्कृत पहले चरण में हमने आपको नियम बताए और आप लोगों ने धैर्य से उसे सुना, समझा, प्रयास किया। अब उसका अभ्यास कर रहे हैं और सरलीकरण हो रहा है। तो ये 12 प्रकार के वाक्य जो हैं, ये ध्यान दीजिए। हमारा अब आपसे अपेक्षा ये है कि कक्षा के पश्चात प्रयास करें सब लोग, कोई एक वाक्य लें, उसको ये 12 विभक्तियों में 12 प्रकार के वाक्य बनाएं। सह पठति, भवान पठत, ये तो एक ही हो गया। ते अहम पठामि, वयम पठामः। तो सह पठति, ते पठन्ति, पठामः, 4 हो गए। डट लकार संपन्न। विधान वाक्य और हेतु हेतु मत के भी 4 4 हो जाएंगे। तो ये 12 प्रकार के वाक्य बनाना यदि आप सीख गए तो पूरी संस्कृत हो गई। क्योंकि वर्तमान काल से ही भूत और भविष्य तो हम बना ही लेते हैं, वो तो आता ही है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो 12 ये सीख लेंगे और उसी से भूत और भविष्य भी बना लेंगे, वो सरलता से बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जब आप घर में अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है यदि 1 सप्ताह मन से ये अभ्यास कर लिया गया तो हो सकता है ये संस्कृत कक्षा में हम लोग संस्कृत ही अपना लें, धीरे धीरे जीवन में अपना लें। ये प्रयास हो सकता है यदि इस पर कुछ विचार करें। तो अभी जितना हो सकता है, नया हमने कुछ नहीं बताया, आपने ध्यान दिया, हमने नया कुछ नहीं बताया। जो पुस्तक में लिखा था, जो अब तक हम लोग पढ़ा चुके हैं, उसी में कुछ नए प्रकार से प्रस्तुत कर दिया कि देखिए इसमें ये भी है, आपका ध्यान गया या नहीं गया। तो उसी बात को एक नए दृष्टिकोण से आपके समझ प्रस्तुत किया। आज इसी दृष्टिकोण से जितना अभ्यास हो सके आप लोग करें और कक्षा के पश्चात प्रयास करें कि 12 प्रकार के ये वाक्य बनाएं। अन्य भी जो संभव हो तो इसके अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग अपना प्रारंभ करें। ओम। हाँ पुष्पा जी बोलिए, आप हाथ उठा रहे हैं क्या? नमो नमः महोदय। मैं ये कह रही थी अगर आप हमें हिंदी में वाक्य दें
फिर उनको हम बना के आपको उसी टाइम बताएं, वो शायद थोड़ा कर पाएंगे। अपने मन से नहीं बना पाते। जो हिंदी में वाक्य होंगे उनको थोड़ा 2 मिनट देके कोशिश करेंगे बनाने की। हाँ, इनका एक ये भी सुझाव है, ठीक है, तो इसको आपस में ही कर सकते हैं। जो समझे कि जैसे आज किसी ने ये दायित्व लिया, चलिए एक ने बोला, अन्य लोगों ने प्रयास किया, बोला आप भी कह सकते हैं, कोई वाक्य आपने बोला, आप भी बनाएं, अन्य लोग भी प्रयास करें, अन्य कोई बोले, तो ये तो आपस में हो सकता है। ये तो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि मुझे लगे कि आप मुझे ही बीच में लाएं, है ना? तो ये तो हो सकता है। हाँ, सुझाव आपका अच्छा है, इस तरह से प्रयास करेंगे तो अच्छी बात है। तो आप स्वयं चाहे प्रयास करें, प्रारंभ करें, या फिर पुलकित जी, सीताराम जी हैं जो कक्षा के संचालक हैं, वो लोग प्रारंभ करें, ईसापुत्र जी या जो भी प्रारंभ करें। हाँ, पुष्पा जी चाहे तो आप ही प्रारंभ करें, या आप नहीं करेंगे तो कोई भी करे। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं वाक्य तो बनाना चाहती हूँ, पर मैं पहले ये चाहती हूँ मुझे कोई हिंदी में बोले, फिर मैं उसके बना के दूं, ऐसा मैं चाहती हूँ। चलो भाई। मैं जालंधर गया था। अहम जालंधर नगरे गया था। अच्छा, आ से हो गया, गया था ना। अगच्छत, अगच्छम, अगच्छामि, गलत है। हाँ, अन्य लोग बोले, इन्होंने बोल दिया, अब अन्य लोग बोले। हम हाँ, जालंधर गलत नगरे, है तो भी बताइए, ठीक है तो भी बताइए। हाँ, ईसापुत्र जी बोलिए। अहम जालंधर नगरे गच्छति स्म। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपका अच्छा है, अच्छा वाक्य लगा। अहम नहीं, जालंधर नगरे, गच्छामि इसमें नहीं आएगा। गच्छामि आस तीसरा इसमें जी, अहम उत्तम पुरुष में है, इसलिए गच्छामि उपयुक्त है, गच्छत नहीं होगा, ये तो ठीक बात है। अहम जालंधर नगरे गच्छामि स्म। और नगरे नहीं, नगरम, ये नगर, नगरम आएगा क्योंकि गच्छ धातु है। गच्छ धातु है तो द्वितीय विभक्ति लगेगी इसमें, मतलब हाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी, नगरम आएगा। अहम जालंधर नगरम गच्छामि स्म। इसके धात की कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होगी। हम जालंधर को गए, जाने का जो लक्ष्य है वो जालंधर है, इसलिए, और नगर की आवश्यकता नहीं है, ये हम आपसे और कहना चाहते हैं। जालंधरम, अहम जालंधरम गच्छत स्म, मैं जालंधर गया, मैं जालंधर जाता था, मैं जालंधर जा रहा था, ये सभी अर्थ इसमें आ सकते हैं। गता आसीत एक प्रयोग ये भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने उसकी बात नहीं की है। अभी जितना हम लोग कर रहे हैं उतने में इतना ही पर्याप्त है। गच्छत इसमें वाला प्रयोग, ये जो मैं के साथ है, तो अहम गच्छामि इसम यह उपयुक्त है। जालंधरम बोलेंगे, उसमें जालंधर नगरम बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है। ठीक, मैं खेत जोत रहा था। मैं पुस्तक पढ़ रहा था। अहम पुस्तकम पठामि स्म। अहम क्षेत्रम अहम
हाँ, ज्योतिषामि स्म। कर्षति स्म, कर्षामि स्म। शोभनम प्रयोगा, कृष कर्षणे धातु है, और बोलचाल में ये भी चलेगा कि जैसा कि ईसापुत्र जी ने प्रयोग कर दिया, जब बोलचाल में आएंगे तो प्रकार के प्रयोग भी स्वाभाविक हो ही जाएंगे। स्वामी जी ज्योतिषामि ठीक है ना? अब संस्कृत में ये धातु तो नहीं है, इसे यूं कहें कि अब सहज बोलचाल में कहीं कुछ भी आ जाएगा, लेकिन प्रयास यही करें कि जो धातु है उसका उपयोग करें। जैसे उन्होंने कहा कृष धातु है, कृष कर्षणे, कर्षण करना, जोतना, वही है खींचना, जो अर्थ है वो कृष धातु है जिससे कृष बनता है। तो वो क्षेत्रे कर्षक इसमें जोतता था, या इस प्रकार से जो भी होगा तो वो वाक्य बनेगा, वही उपयुक्त है। वह पक्षियों को देख रहा था। सः पक्षिणः पश्यति स्म शोभनम, या अपश्यत, देख रहा था, नहीं, पश्यति स्म या पश्यन् आसीत्। ठीक है। खगा भी लगा सकते हैं। अभी खगा प्रयोग 3 लकारों में कर रहे हैं, उस दृष्टि से इन्होंने कहा। ठीक है, पक्षियों जी। की जगह खगा, पक्षी खगान आएगा। बालक गेंद खेल रहे थे। और पश्चिम भी हो सकता बालकः कन्दुकेन सह क्रीडन्ति स्म। शोभनम, वह मन से खेलता तो जीत जाता। सः मनेन अक्रीडयत् अक्रीडयत् तो तर्हि जयति स्म। क्या स्वामी जी तर्हि इसमें कौन सा जेष्यति, लकार है? जेष्यति, ये गुरुजी हेतु हेतु मजबूत होगा। जी जी, सत्य, ऐसा करता तो ऐसा होता, हाँ। मन से इसमें खेलता तो जीतता। तो ये अक्रीडिष्यत, अखेलिष्यत, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। लिंग लकार हेतु हेतु मजबूत। जी, दृंग लकार हेतु हेतु मजबूत, इसे हम लोगों ने यहाँ अनुबंधभूत लकार, अनुबंधभूत काल कहा है सरलता के लिए। तो ठीक है, इसका वाक्य भी आपने बनाया। तो ये वही है, अपठिष्यत, अखेलिष्यत, अक्रीडिष्यत, अभविष्यत। तो ये रूप देखें, इसमें आ उपसर्ग भी लग रहा है और इष्यत भी आ रहा है। मुझे वेद पढ़ना ठीक है। बहुत पसंद है। मह्यं वेदस्य पठनं रोचते। मह्यम वेद पठनम रोचते। ठीक, रोचते। आचार्य जी, अहम संस्कृतं पठनं बहु रोचते। अहम नहीं, मह्यम,
मह्यम। चतुर्थी विभक्ति भवतु। अस्तु आचार्य जी। मह्यम चतुर्थी तुभ्यम। मैं केवल आज कल हॉकी खेल की स्पर्धा को देखने के लिए महाविद्यालय में जाता था। सः विद्यालयं गच्छति स्म या गच्छन् आसीत्। दो अपि शुद्धौ यदि वह मन से पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता। यदि सः मनसा अपठिष्यति तर्हि परीक्षायां सफलम् अभविष्यत्। अति उत्तम, शोभनम। हम सब साथ साथ पढ़ रहे हैं। वयं परस्परं पठामः। दोनों जाओ और खेलो। दूरं गच्छ क्रीडतु स्म क्रीडतु च। द्वौ गच्छ खेलतु। क्रीडतु खेलतु। दूरं गच्छ क्रीडतु स्म च क्रीडतु च स्म। वे सब आए और बैठे। ते आगच्छन् तिष्ठतु स्म तिष्ठन्तु स्म। इसमें भूतकाल में लगता है, इसमें भूतकाल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। आप इसमें जी, लगा रहे हैं बैठे भूत में। बैठे। अच्छा आज्ञा जी, आज्ञावाचक है गुरु जी। पठन, इसीलिए मैंने बोला गच्छन। गस्तु गस्ताम गच्छन्तु गच्छन्तु। आए हैं आए तो आगच्छन्तु आगच्छतु आगस्ताम आगच्छन्तु। और तिष्ठतु या उपविशतु उपविशन्तु। ते आगच्छन्तु तिष्ठन्तु या उपविशन्तु स्म च। तो अनेक अर्थ होते हैं। अनेकानि अर्थानि भविष्यन्ति नहीं भवति भवन्ति। इति शुद्धम। अहम इदानीं वेदपाठं पठामि। आचार्य जी। शोभनम। आओ हम सब मिलकर वेदाभ्यास करें। आगच्छतु
आगच्छन्तु वयं सर्वाणि वेद पाठं करिष्यामः। या आगच्छन्तु कुर्मः कुर्वामः कुर्मः सर्वे आगच्छन्तु मिलित्वा वेदपाठं पठिष्यामः। वेद पाठ करने के अनेक लाभ होते हैं। वेद पाठस्य कर्माणि अनेकानि लाभानि भवन्ति। अनेक लाभं लपस्यते प्राप्त करते हैं। लभ्यन्ते लपस्यते लिट लकार का नहीं है मेरे ख्याल, लपस्यते लिट लकार का है शायद कि नहीं? ये तो लट लगा सीधा का कुछ नहीं। लभन्ते लभामहे। वेद पाठ कृत्वा अनेक लाभाः सन्ति। वेद पाठ पढ़ने पाठन अनेकानि लाभाः सन्ति। हम सब एक दूसरे के मित्र हैं। वही आ गया पहले वाला, वयम परस्परम मित्रे स्तः। अच्छा, वयम है तो संति आएगा। वयम परस्परः मित्रः सन्ति। परस्परम आएगा। परस्परम प्राणी संति। वयम परस्परम मित्राणि भवामः। समझ में आया या कुछ? वयम परस्परम, वयम उत्तम पुरुष, क्रिया भवामः उत्तम पुरुष। वयं परस्परं भवामः। भवामः। तो आज का समय तो हो रहा है, तो हम लोग इसको विराम भी दे सकते हैं। तो आज जो हमने आपसे कहा है, थोड़ा सा प्रयास करें इस, जैसे कुछ हम लोग यहाँ पर अगर विचार करते हैं और उस सीमा में कहें अभ्यास किया जाए तो क्रमशः आगे बढ़ने में सुविधा होगी। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि केवल 3 लकार हम लेकर चल रहे हैं। आज हम लोगों ने निर्णय ये किया ना कि 3 लकार हैं, उससे 5 प्रकार के लकारों से वाक्य हम बना रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान और विधान और हेतु हेतु मत। लकार केवल 3 उपयोग कर रहे हैं, तो 3 लकारों में ही अभी हमें अपनी बात कहनी है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी लकार का प्रयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये 3 लकार और 5 प्रकार के वाक्यों का अभ्यास हो जाए तब 10 लकार की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के सत्र को यहाँ विराम दे सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया इन 3 लकारों में, और विशेष रूप से जैसे हमने कहा जो 12 प्रकार के वाक्य, केवल 12 क्रिया विभक्तियां, एक एक लकार में केवल 4